नमस्कार। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कहते हैं कि चलित, भाव, भाव चलित, मेरी पत्री ही बदल गई है, चलित में ऐसा हो गया है, अपना D1 चार्ट मेरा ऐसा है, चलित मेरी ऐसी हो गई है, मेरा पूरा हॉरोस्कोप बदल गया। लोग थोड़ा पढ़ के आते बताते हैं। मेरी जो अपना एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी का थी, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको समझना चाहिए। हमने बहुत सारे पढ़े, कॉम्प्लिकेट करते-करते मैंने खुद रिसर्च करके बहुत चीज़ें निकाली हैं, वो करी। अल्टीमेटली मैं देखता हूँ जब हम बेसिक्स पे जाते हैं, फंडामेंटल्स पे जाते हैं, ABCD जो जानते हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ठीक निकलते हैं। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, हमें कितनी एस्ट्रोलॉजी पता है वो एक, और नंबर 2 लोगों को सामने ज्ञात कितना है किताबों के कारण। तो एक बहुत हर आदमी प्रश्न करता है कि भाव और भाव चलित में क्या फ़र्क है? तो इसको मैं 2 तरीकों से समझाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, हम इसको सिंपल वे में समझाता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएं इसका क्या होता है। जब हम लोग एक कोई पत्री बना लेते हैं, समझ लीजिए कर्क लग्न की पत्री बना ली, कर्क लग्न की हमने पत्री बना ली, और कर्क लग्न में मान लीजिए ये जो लग्न है, हर लग्न का एक डिग्री होती है। अब वो डिग्री मान लीजिए 28 है या 0 डिग्री टू 1 डिग्री, मतलब लग्न की डिग्री एंड की तरफ होती है 28 से 30 या आपके 0 से 3 डिग्री के बीच में। हम अब आप क्या होता है, ये हो गया हमारी भाव कुंडली, जो कि हमने 12 भाव 30 डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर दिए। 30 डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर दिए 12 भाव को, 30 डिग्री के आपके 360 डिग्री के आपके, और 1 2 3 4, और ये हर चीज इक्वल है। इक्वल भाव मतलब ये सब बराबर है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार ये करते हैं कि जब लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ला के देते हैं कि आदमी जब पैदा हुआ था तब उसकी लग्न की क्या डिग्रीज थी, असेंडेंट की डिग्रीज ऑफ द असेंडेंट, डिग्री ऑफ असेंडेंट, लग्न जो है वो कितने डिग्री का है। अब हमारे मान लीजिए लग्न आपके 28 डिग्री का है, तो एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड चीज जो हम, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, हमने ऐसे बनाया, और ये हमारे 12 के हिसाब से, 12 घरों के हिसाब से यहाँ हमारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। मान लीजिए शुक्र है, मेरा शुक्र है, ये समझ लीजिए 29 डिग्री का है, मंगल, ऐसे सारे प्लैनेट्स हैं डिग्री का, ये शुक्र 29 डिग्री का है, समझ लीजिए। अब हमने इस पे, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज आप लोग, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। अब हमने देखा कि हमारा जो, हम शुरू करते हैं इसको इक्वल डिवीजन के हिसाब से, हम कहते नहीं, हम इसको असेंडेंट के हिसाब से शुरू करते हैं। तो हमारा जो असेंडेंट मान लीजिए 28 डिग्री, 29 डिग्री का था या 28 डिग्री का था, जो भी हमने लिया 28 डिग्री ले लेते हैं। तो ये चीज 28 डिग्री पे शुरू हुआ, पहला घर, और दूसरा घर जो 30 डिग्री होते हैं वो आपके 28 डिग्री पे खत्म होगा। राइट, समझ आ गया आपको? क्योंकि ये डिग्री असेंडेंट की जो थी, लग्न की डिग्री 28 थी, तो 30 डिग्री यहां पर शुरू। अभी भी हम इक्वल ले रहे हैं, मगर हम अब असेंडेंट ले रहे हैं। मतलब पहले ये था कि 360 को हमने 30 में बराबर डिवाइड कर दिया, 30 × 12, और उस घर में सबको डाल दिया जो जिस डिग्री में 30 डिग्री के अंदर थे। अब जब हम इसको असेंडेंट के हिसाब से चीज करते हैं, तो मान लीजिए 28 डिग्री से शुरू होता है, तो वो अगला जो घर होगा वो 28 डिग्री तक ही जाएगा, मतलब 28 to 28 हो गया। ये हर चीज 30 के बराबर नहीं हुई, फिर 28 पे गया। तो जो प्लैनेट्स हमारे अंत में है या शुरू में है, वो या तो आगे चले जाते हैं और या पीछे चले जाएंगे, जो कि जिनकी डिग्री ज्यादा है। जिन प्लैनेट्स की डिग्री मान लीजिए 28 डिग्री पे है, तो जो प्लैनेट 29 डिग्री का था वो दूसरे घर में चला जाएगा, आगे वाले घर में चला जाएगा, और जो कम डिग्री वाले प्लैनेट वो पीछे के घर में चले जाएंगे, अगर वो असेंडेंट की डिग्री कम है। क्योंकि हमने शिफ्ट करा सिस्टम
कि भाई असेंडेंट टू असेंडेंट देखेंगे, मतलब असेंडेंट की डिग्री से उस डिग्री तक। मतलब आप समझ लीजिए हमने 360 को जब हमने डिवाइड करता 30 में, तो 12 थे, हमने इररिस्पेक्टिव कौन सा क्या है, पहले घर में ये प्लैनेट था, ये दूसरे में ये था, तीसरे। अब हमने क्या करा, असेंडेंट की डिग्री में लिया, मान लीजिए असेंडेंट की डिग्री x था, x to x, तो जो प्लैनेट्स इसके पास में थे, इनके पास में थे, वो या तो पीछे चले जाएंगे और या आगे चले जाएंगे। तो क्या होगा, तो उनका घर जो है बदल जाएगा। मान लीजिए बुध था, बुध की असेंडेंट की डिग्री 28-29 थी, तो बुध हमारा या तो 5वें घर में आ जाएगा अगर उसकी भी डिग्री ज्यादा है, या हमारे तीसरे घर में आ जाएगा बुध को। हम बुध एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौथे घर में था। तो अब हम क्या कहेंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे, अब ये हर लग्न के अंदर राशि भी होती है। तो एक बात याद रखिए इन चीजों, इस चीज में आप हरदम ये याद रखिएगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जिसको कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहिए और इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जब चलित में क्या होगा, भाव चलित, भाव चलित, भाव चल नाम से ही, मतलब तो ये बुध जो है ये आपका राशि नहीं बदलती है। राशि जिस राशि में है वो राशि वही रहेगी। अगर वो जिस राशि में वो प्लैनेट था, अगर बुध मान लीजिए यहां पर कर्क लग्न था, तो ये तुला राशि में हुआ, ठीक है ना, तो राशि नहीं बदलेगी, राशि नो चेंज, ठीक है। जो ये प्लैनेट्स जिसके साथ कंजंक्ट थे, अगर आपस में कंजंक्शन जब भी हम देखते हैं, आपस में जो जुड़ाव जो होता है वो 3 से 8 डिग्री, मैक्सिमम 8 डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो हम उसे कंजंक्ट कहते हैं। अगर वो कंजंक्शन भी है तो वो भी वही राजयोग बनाएंगे, तो हमारे राजयोग भी नहीं बदले, ठीक है। ये दो चीजें नहीं बदलेंगी। अब हमारा बुध जो है वो चौथे घर से तीसरे घर में चला गया या चौथे घर से 5वें घर में आ गया, डिपेंडिंग ऑन एसेंडेंट की डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा डिग्री जब एसेंडेंट की होगी, कम होगी, तो जाहिर है जब आप करेंगे तो प्लैनेट सिंपल मैथमेटिक्स से पीछे चला जाएगा या आगे चला जाएगा, क्योंकि हमने अब उसको इक्वल डिवीजन से हमने उस डिग्री से करना शुरू कर दिया। तो उस डिग्री के पहले जो हम इक्वल डिवीजन में थे वो उस डिग्री में करेंगे, जो कम डिग्री का प्लैनेट था पीछे चला जाएगा, जो आगे डिग्री का प्लैनेट आगे चला जाएगा, क्योंकि हम अब हमारा स्टार्टिंग मार्क इस दी असेंडेंट की डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जब हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो ये जो बुध है हम ये कहेंगे ये चौथे घर में है, मगर ये 5वें घर का रिजल्ट भी देगा, 5वें घर का रिजल्ट देगा, 5वें घर में चला नहीं गया है। मूल रूप से 75% रिजल्ट्स, 70-75% रिजल्ट इसके जहां पर प्लेस था ये चौथे घर में ही आएंगे, ठीक है। और 30% रिजल्ट जो होंगे, जो भाव चलित, जो चलित असेंडेंट के कारण डिग्री के कारण पीछे लगे, वो इसके तीसरे घर में आएंगे या 5वें घर में, चलिए 5वें घर में। तो इसमें क्या होगा, चौथा घर बुध अच्छा है, वहां से दूसरा घर 5वें में चला गया, तो ये बुध की बढ़ोतरी कर देगा। तो बुध का योग नहीं बदलेगा, राशि नहीं बदलेगी, योग और राशि नहीं बदलेगी, मगर बुध में चौथे का भी रिजल्ट देगा। बुध शुक्र में है तो आपको बुध जो क्योंकि शुक्र में है तो चौथे घर का रिजल्ट तो देगा मेन 75%, मगर बुध 5वें घर में चलित में, भाव चलित में ये आगे आ गया, 5वें घर में आ गया। आपके लग्न चार्ट में तो चौथे घर में है, ठीक है, D1 चार्ट को 30 डिग्री के हिसाब से बना हुआ है। अब हमने उसकी डिग्रीज जब ली और डिग्री के हिसाब से उसको डिग्री को असेंडेंट की डिग्री को मानकर हमने 30 का आगे 30 का आर्क बनाया, फिर आगे 30 का, तो ऑब्वियसली वो प्लैनेट्स थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, आगे के घर में चले जाएंगे कुछ प्लैनेट्स जो कि उस अक्ष में आते हैं, ठीक है ना। तो जब वो आगे चले गए तो ये जो बुध है ये चौथे से 5वें में चला गया, तो ये बुध 70% रिजल्ट चौथे घर का देगा, मगर
30% अगर चलित में आगे आ गया है, मतलब अपने से एक ही घर आगे आएंगे, ये नहीं कि 2-3 घर आगे आ जाते हैं, वो अपने से एक घर में आगे आ गया तो 5वें का भी रिजल्ट देगा। मतलब आदमी को यहाँ पर इंटेलिजेंस भी होगी, पढ़ाई भी करेगा, 5वें घर का आ गया तो हायर एजुकेशन वगैरह में भी अच्छा करेगा। अब मान लीजिए कम डिग्री थी तो बुध पीछे भी जा सकता है, तो बुध तीसरे घर में चला गया, तो तीसरे घर में नहीं गया है, बुध है ही चौथे घर में, मगर तीसरे घर का भी 30% रिजल्ट देगा, 25-30% तीसरे घर का रिजल्ट देगा। और अपने से 12वें में गया, इसके मतलब जब अपने से 12वें में गया अपनी हानि कर रहा है, तो इसके मतलब ये होगा कि एजुकेशन में जब ये 12वें में चला गया तो ये इसके एजुकेशन में या पढ़ाई में कुछ हानि होगी, मगर वो फिर बाद में ठीक हो जाएगी। तो ये चलित का ये इंपॉर्टेंस देखना जरूरी है। जब पीछे चला गया, 12वें में चला गया, तो वो क्या करेगा, 12वां तो क्षय होता है, वो आपको देना पड़ता है, हानि का होता है, लॉस का होता है। तो उस टाइम ये नहीं कि आप प्रिडिक्ट करेंगे यहां चला गया तो आप तीसरे घर में बुध के रिजल्ट बताने लगे। बुध का मूल रिजल्ट तो बुध का ये चौथे घर का रहेगा, मूल रिजल्ट रहेगा बुध चौथे घर में है, आदमी पढ़ाई अच्छा करेगा, पैसा होगा, एजुकेशन होगा, सब होगा। मगर मान लीजिए बुध चलित में तीसरे घर में चला गया तो 30% रिजल्ट ये देगा कि उसको बुध में कुछ ना कुछ उसकी पढ़ाई में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, कुछ आएंगे, मगर उसके आने के बाद अल्टीमेटली वो ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बट इतना मॉडिफिकेशन होगा, ये होता है चलित को देखने का मतलब। तो ये प्लैनेट को अच्छा बना देता है, कभी उसको वो भी बना देगा। और मगर ये मत करिएगा कभी कि अगर चलित में वो पिछले घर में चला गया तो आप पिछले घर में भी मान लीजिए, पिछली राशि मान लीजिए, उसका राजयोग भी बता दीजिए, ये गलती कभी मत करिए, तो फिर अपने को मन में हिलाने वाली बात होगी। तो इस तरह देखना चाहिए चलित का तो आगे जाएगा तो 30% रिजल्ट अगर मूव करा है तो 30% रिजल्ट आगे वाले घर का देगा जिस घर में गया है, राशि वही रहेगी, राजयोग भी वही रहेगा। और अगर पीछे गया है तो कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी करेगा, क्योंकि अपने से 12वें में गया तो क्षय करेगा। मगर मूल रूप से जो यहां पर राशि में जो है, जिस घर में है आपके D1 चार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है, वही देगा। मगर यहां का थोड़ा सा ये हारी करेगा, उसका आपको रिजल्ट देगा, वो आपको देखना चाहिए चलित में। इतना ही है। लोग क्या करते हैं कि पूरा प्लैनेट को ही उधर दिखा देते हैं, राशि को भी। ऐसा नहीं होता, राशि तो नहीं बदल सकती, नक्षत्र नहीं बदल सकते। अब इसमें बहुत दूसरी जो चीज जो लोग कंफ्यूज करते हैं, ये है हमने कृष्ण मूर्ति पद्धति। वो कृष्ण मूर्ति पद्धति सिस्टम ही अलग है, वो अनइक्वल हाउस पे डिवीजन पे है। अनइक्वल हाउस मतलब जो हाउस है वो मतलब बराबरी के नहीं होते हैं। उसमें मध्य राशि के मध्य को लेते हैं और उस मध्य से फिर प्लैनेट्स को लेते हैं आगे। उसमें वो है आपका केपी सिस्टम। वो सिस्टम को आप अलग, उसको उसमें होता है कस्पल चार्ट। कस्पल चार्ट वो सिस्टम ही पूरा अलग है। वो है अनइक्वल हाउस डिवीजन पे बेस्ड है। अनइक्वल हाउस का डिवीजन मतलब बिल्कुल ही इक्वल नहीं होता, हो सकता है पूरा पूरा घर ही गायब हो जाए उसमें। अनइक्वल हाउस डिवीजन वो अपने आप में अलग पद्धति है। और उसके अंदर फिर नक्षत्र, सब लॉर्ड सब लॉर्ड देख के हम लोग रिजल्ट बताते हैं। वो देखने की पद्धति वो अलग है, उसको वो भाव चलित नहीं है। लोग कस्पल चार्ट को, केपी सिस्टम के कस्पल चार्ट को लेकर उसको भाव चलित मानने लगते हैं। वो भाव चलित नहीं है। हाँ, भाव चलित से आपको थोड़ा प्लैनेट कमजोर हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, फिर अच्छा कर सकता है, और कभी अच्छा भी हो सकता है, जैसे मैंने समझाया। मगर आप केपी सिस्टम के जो आजकल कंप्यूटर में कस्पल चार्ट आ जाते हैं, उसको आप भाव चलित बताइए, क्योंकि उसका सिस्टम अलग है। बीच में 15 डिग्री लेते हैं, उसको फिर माइनस करते हैं, पूरा अलग ही कैलकुलेशन है। उसमें प्लैनेट अगर 60 डिग्री का है, मध्य 5 डिग्री का, उसको प्लस करते हैं, 22 डिग्री का होगा तो सारे प्लैनेट उस डिग्री के आगे हो जाते हैं।
भाव भी कभी कभी हट जाते हैं, पूरे पूरे घर ही हट जाते हैं उसके अंदर। एक तो वो अलग सिस्टम है, वो कस्पल चार्ट है, वो कस्प पे बेस्ड है, अनइक्वल हाउस डिवीजन पे बेस्ड है। उस पर आप 15 डिग्री पे लेते हैं, प्लैनेट किस डिग्री पे प्लस करते हैं, पूरा मैथमेटिक्स है। वो अपने आप में अलग चीज, वो भाव चलित नहीं है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है। भाव चलित को देखने में आपका भाव चलित में आपका D1 चार्ट, कहां जो प्लैनेट है, प्लैनेट वही प्लेस्ड है, उसी राशि में प्लेस्ड है। मगर चलित में आगे पीछे चला गया, उसका अपना रिजल्ट देख लीजिए। खाली घर का, राशि वही रहेगी, राजयोग में भी चेंज नहीं होगा, राइट। इस तरह आपको देख रहा है भाव चलित को, और उसको कस्पल चार्ट के साथ, केपी सिस्टम के साथ को आप मत मिलाइए उसको। वो एक अलग ही मतलब तरीका है, अलग होल मेथड सिस्टम इज सेपरेट। कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी की अलग है। उन्होंने मतलब ठीक है, वो नवांश वगैरह देखना पड़ता है, उसको अलग करके उन्होंने अलग से सिस्टम बनाया, उसका बहुत अध्ययन है मेरे को, अच्छा सिस्टम है। मगर उसको, उस कस्पल चार्ट को भाव मत मान लीजिए भाव चलित चार्ट। भाव चलित चार्ट जो अपनी वैदिक में है, उसमें प्लैनेट आगे पीछे जाएगा तो वो खाली 30% वहां का रिजल्ट देगा, अच्छा या बुरा। 70% वहीं का देगा जहां आपके वो बेसिक चार्ट में प्लेस्ड है। अब इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोग नहीं समझे हो तो लिखिए क्वेश्चन, मैं आपको समझाऊंगा। मगर इतना ही है, टू कंक्लूड, भाव जो आपका D1 चार्ट है, जो आपका बेसिक चार्ट है, जो आपकी लग्न चार्ट जो बन के आई है, वहां प्लैनेट है, वो प्लैनेट वहीं पर है, उसी राशि में है। चलित में वो 12th में चला गया या आगे हो गया तो उसका 30% रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव देगा, मगर जो अल्टीमेट रिजल्ट देगा वो उसी योग का देगा जो आपके D1 चार्ट में या आपके जो लग्न चार्ट पे उसका देगा। मगर थोड़ा चेंज जरूर आएगा, डिपेंडिंग कि वो, जैसे मैंने आपको समझाया, आप आगे चला गया या उससे पीछे चला गया, थोड़ा सा आगे जाएगा अच्छा कर देगा, पीछे जाएगा तो वो थोड़ा सा उसको शेयर कर देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, फिर आपको रिजल्ट देगा। तो फिर उस हिसाब से आप प्रेडिक्शन करिए। तो इतना फर्क जरूर होता है। तो आई होप आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाव और भाव चलित को किस तरह देखना। आप प्लीज लिखिए, जितना आप लिखेंगे नीचे अपने कमेंट में, उतना मैं फिर इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।